What kind of contact can be established for a lower pair? Option A, point contact, B, surface contact, C, non-contact and D, none of these. हेलो डियर्स, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है कॉन्टेक्ट है, ठीक है, वह लोअर पेयर है. लोअर पेयर, कौन सा कॉन्टेक्ट लोअर पेयर है? ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 का है, जो कि थ्योरी ऑफ मशीन से है. थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा कॉन्टेक्ट क्या है, लोअर पेयर है. या फिर ये भी हो सकता है कि इनमें से ऑप्शन सी एंड डी भी हो सकता है कि कोई कॉन्टेक्ट जो है लोअर पेयर का नहीं है. तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है पॉइंट कॉन्टेक्ट. तो पॉइंट कॉन्टेक्ट क्या होता है? पॉइंट कॉन्टेक्ट यानी कि इसे हम कहते हैं हायर पेयर. कोई भी पॉइंट कॉन्टेक्ट हो उसको हम कहेंगे हायर पेयर. यानी कि हायर पेयर में क्या आता है, ये आ जाता है आपका हायर पेयर में. इसमें क्या होता है, इसमें लाइन और कर्व, लाइन और कर्व और कह सकते हैं पॉइंट कॉन्टेक्ट. ठीक है, इस टाइप का अगर कॉन्टेक्ट रहता हो बिटवीन टू लिंक, दो लिंक के बीच में अगर इस टाइप का कॉन्टेक्ट रहता हो तो उसे हम कहते हैं हायर पेयर. फॉर एग्जाम्पल के लिए हायर पेयर का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो ले सकते हैं कैम एंड फॉलोवर. कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर का जो कांटेक्ट होता है वो पॉइंट कांटेक्ट होता है. कैसे? ये रहा फॉलोवर और कैम का कुछ इस टाइप से फिगर होता है. सो ये जो कैम रोटेट कर रहा है तो इसके बीच जो कांटेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये होता है पॉइंट कांटेक्ट. फिर ले सकते हैं दो गियर के बीच का कॉन्टेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल है गियर. ठीक है, गियर, जो गियर टीथ होता है बिटवीन टू टीथ, जो गियर के दो टीथ होते हैं उसके बीच का कॉन्टेक्ट जो होता है उसे हम कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं क्या, पॉइंट कॉन्टेक्ट. जैसे गियर का टीथ कुछ इस प्रकार से होता है. ठीक है, तो ये जो कॉन्टेक्ट बन रहा है गियर, यहां जो कॉन्टेक्ट बन रहा है ये क्या होगा, ये होगा पॉइंट कॉन्टेक्ट. ठीक है, इसमें और क्या है, लाइन और कर्व कॉन्टेक्ट. तो लाइन और कर्व कॉन्टेक्ट में जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं बेल्ट मूविंग ऑन अ पुल्ली. ठीक है, जब ये दो पुल्ली है, ये दो पुल्ली है, इसमें बेल्ट क्या मूव कर रहा है. ये हो गया पुल्ली और ये क्या हो गया बेल्ट. तो यहां से जो कॉन्टेक्ट बन रहा है पुल्ली और बेल्ट का, जो मूविंग कॉन्टेक्ट, यहां पे मूविंग पुल्ली और बेल्ट का जो कॉन्टेक्ट बन रहा है ये कॉन्टेक्ट कहलाता है लाइन कॉन्टेक्ट. इसे हम कहते हैं लाइन कॉन्टेक्ट. ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स होंगे हायर पेयर के. नेक्स्ट ऑप्शन बी है सरफेस कॉन्टेक्ट. सरफेस कॉन्टेक्ट किसमें होता है? सरफेस कॉन्टेक्ट और एरिया कॉन्टेक्ट जो होता है वो होता है लोअर पेयर में. लोअर पेयर यानी कि लोअर पेयर, इसमें क्या होता है, सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट. सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट बिटवीन टू लिंक जो होता है वो होता है सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट. उसे हम कहते हैं लोअर पेयर. जैसे
नट एंड स्क्रीव, ठीक है, नट एंड स्क्रीव का जो कांटेक्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पे जो कांटेक्ट होता है उसे हम कहेंगे, ये होता है सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। फिर इसका दूसरा एग्जांपल यूनिवर्सल जॉइंट, नट एंड स्क्रू। दूसरा एग्जांपल इसका यूनिवर्सल जॉइंट। ये जो होता है दो प्रोपेलर को साथ को जो है इसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। दो प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसको कनेक्ट करने के लिए जॉइंट का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल जॉइंट। ऑलरेडी हम सब बता चुके हैं। फिर है इसका एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये भी हो जाता है आपका एक, इसे हम कह सकते हैं लोअर पेयर कह सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को, सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे कह सकते हैं। पिस्टन सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। ये सिलेंडर का हो गया, ये जो कांटेक्ट हो गया, तो यहां पे जो कांटेक्ट हो गया उसे क्या कह सकते हैं, सरफेस और एरिया कांटेक्ट, सरफेस और एरिया कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और क्या समझ सकता है, क्रैंक एंड स्लाइडर, क्रैंक एंड स्लाइडर, फिर है शाफ्ट रोटेटिंग ऑन बियरिंग, शाफ्ट रोटेटिंग ऑन बियरिंग। शाफ्ट जो बियर में, जो बियरिंग में रोटेट करता है, तो वो क्या हो गया, सरफेस और एरिया कांटेक्ट। जैसे ये शाफ्ट है, तो ये कांटेक्ट क्या हो गया, ये सरफेस और एरिया कांटेक्ट, एरिया कांटेक्ट। उसी तरह क्रैंक एंड स्लाइडर, ठीक है। जब क्रैंक रोटेट करता है तो ये क्या करता है, स्लाइडर रेसिप्रोकेट करता है। तो ये रेसिप्रोकेट जहां भी करता है वहां पे जो कांटेक्ट बनता है वो क्या होता है, वो होता है सरफेस कांटेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस कांटेक्ट कहेंगे। सो इसमें हमने समझ गया कि पॉइंट कांटेक्ट क्या हो गया, हायर पेयर हो गया, ठीक है। पॉइंट यानी कि लाइन, कर्व और पॉइंट, ये कांटेक्ट क्या हो गया, हायर पेयर। सरफेस कांटेक्ट क्या हो गया, लोअर पेयर। सरफेस और एरिया कांटेक्ट क्या हो गया, लोअर पेयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ कांटेक्ट कैन बी एस्टैब्लिश इन लोअर पेयर। तो लोअर पेयर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। ये तो ऑप्शन सी देख के ही समझ सकते हैं कि इसमें कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी, अगर ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग होता तो ये होता ऑप्शन डी, ठीक है। तीनों ऑप्शन अगर रॉन्ग होता तो ऑप्शन डी होता। सो इस क्वेश्चन के अनुसार जो लोअर पेयर होगा वो होगा सरफेस कांटेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लोअर पेयर एंड हायर पेयर, यानी कि पॉइंट कांटेक्ट और सरफेस कांटेक्ट क्या है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन